नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 12th इंग्लिश के लिए नया सत्र स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है माई मदर एट 66। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। देखिए माई मदर, माई मतलब मेरी, मदर मतलब माता या फिर माँ। तो मेरी माँ एट 66, 66 मतलब 66 वर्ष की। ठीक है, तो यहां पे मतलब है कि 66 वर्ष की माई मदर मेरी माँ, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 66 वर्ष की आयु वाली मेरी माँ, अर्थात माता जी की आयु 66 वर्ष हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में जब उनकी माता की आयु 66 वर्ष हो चुकी है, जो कमला दास है इस अध्याय की लेखिका, वो आपको क्या बताना चाहती हैं, चलिए हम इस पोयम को पढ़कर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर ड्राइविंग मतलब वाहन चलाकर जाना या फिर गाड़ी चलाकर जाना। फ्रॉम का मतलब होता है से, माई मतलब मेरे, पेरेंट मतलब माता पिता, अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है का, की, के। ठीक है, तो माता पिता के होम घर से। टू कोचीन एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद एक स्थान का नाम है उसी तरह से कोचीन एक स्थान का नाम है। लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार को। ठीक है, तो लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग, अब यहां पे मॉर्निंग भी है तो पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग सुबह, तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन तक, ड्राइविंग वाहन चलाकर जाते हुए। ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन तक, ड्राइविंग वाहन चलाकर जाते हुए या फिर गाड़ी चलाकर जाते हुए। आई मैंने, शॉ देखा, माई मेरी मदर माँ को, मैंने मेरी माँ को देखा या फिर मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी वो मेरे बगल बैठी हुई थी या फिर मेरे साथ बैठी हुई थी। बिसाइड मी का मतलब जैसे 4 व्हीलर है, 4 पहिया वाहन है, तो ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट पर आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ये ड्राइवर है और उसके ठीक बगल वाली सीट पर आप बैठ सकते हैं। तो ये हो गया कि वो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी या फिर वो मेरे साथ बैठी थी। ठीक है, तो बिसाइड मी वो मेरे साथ बैठी थी। डोज का मतलब होता है ऊंघना, जम्हाई लेना एक तरह से, वो ऊंघ रही थी। ओपन माउथेड, ओपन खुले हुए, माउथेड मुंह के साथ, तो खुले हुए मुंह के साथ। हर फेस और उनका फेस, हर उनका फेस चेहरा। एशन उनका चेहरा एशन था। एशन का मतलब होता है वेरी पेल, बहुत ज्यादा पीला या फिर रक्तहीन। उनका चेहरा पीला दिखाई दे रहा था। लाइक दैट, लाइक मतलब के जैसे, दैट ऑफ अ कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, लाश या फिर मृत शरीर। उनका जो चेहरा था, फेस, उनका चेहरा लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक लाश के समान, एक मृत शरीर के समान, एसिन पीला दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज मुझे एहसास हुआ, विथ पेन बड़े कष्ट के साथ या फिर बड़े दुख के साथ, और मुझे बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ दैट सी कि वह वाज एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी है, एज सी लुक्ड जितनी की वो दिखती है, अर्थात वो 66 वर्ष की दिखती है और वो 66 वर्ष के जितनी ही बूढ़ी है, मुझे ये एहसास हुआ। बट शून लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट, पुट कर दिया, दैट थॉट उस विचार को, अवे दूर कर दिया, लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को अपने से दूर कर दिया, अर्थात मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया, मैंने अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगाया। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले रिवीजन कर लेंगे।
तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए आई सॉ माय मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठी थी। डोज, ऊँघ रही थी या फिर जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथेड, खुले हुए मुंह के साथ। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका चेहरा एक मृत शरीर के समान पीला दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, और मुझे बड़े कष्ट के साथ, या फिर बड़े, हाँ ऐसे ही कह लीजिए कि और मुझे बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं, एज शी लुक्ड, जितनी की वो दिखती हैं। बट शून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने जल्द ही इस विचार को स्वयं से दूर कर दिया। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने जल्द ही इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। एंड, और लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा। भाई वो गाड़ी में बैठी थी ना, तो गाड़ी से बाहर देखा। उन्होंने माँ की तरफ देखना बंद कर दिया, बल्कि वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। तो लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, छोटे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, आप आगे की ओर जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है जो सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं ना, वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, सड़क के किनारे छोटे छोटे पेड़ लगा दिए जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर लिखा है यंग ट्रीज। आप कभी जाइए हाईवे वगैरह पर, तो हाईवे के बीच में छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं। तो वो कहते हैं कि यंग ट्रीज, छोटे पेड़ों को या फिर कम उम्र के पेड़ों को मैंने स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए देखा। मैं देख रही थी कि मेरी गाड़ी आगे जा रही थी, तो सभी पेड़ पीछे की ओर भाग रहे थे। ठीक है, तो लुक्ड आउट यहाँ पे हो गया। एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, छोटे पेड़ों को या फिर कम उम्र के पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि और मैंने कम उम्र के पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा, अर्थात मैंने कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। द मैरी, मैरी मतलब प्रसन्न चित्त, चिल्ड्रन, बच्चों को, और प्रसन्न चित्त बच्चों को या फिर बहुत ज्यादा खुश हो, कोई प्रफुल्लित हो एकदम से। ठीक है, तो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा, ऑफ देयर होम्स, देयर, उनके या फिर अपने, होम्स, घरों से। देयर, जब बच्चे खुद के लिए बोले तो अपने कह सकते हैं। मैं बोल रही हूं, अगर मैं लेखिका हूं, मैं बोल रही हूं, तो मैं कहूंगी कि मैंने उन्हें उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। लेकिन अगर बच्चों के लिए बोला जाए तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। ठीक है, तो द मैरी चिल्ड्रन, और मैंने प्रसन्न चित्त बच्चों को स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट लेकिन देखिए रास्ते में तो उन्होंने अपनी मां पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि बट लेकिन, आफ्टर, के बाद, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, उसके बाद लगा अपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है काकी के, तो एयरपोर्ट। लेकिन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा, हवाई अड्डे, अपोस्ट्रोफी एस की सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच, चेक मतलब जांच, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सुरक्षा जांच के आफ्टर, बाद। लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग, खड़े होकर, अ फ्यू, कुछ, फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स, गज की, अवे, दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, अर्थात अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, ये देखिए माँ यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, ये हवाई अड्डे का सीन भी है, आप देखें तो प्लेन जा रहा है ना। ठीक है, तो कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, अभी मैं इसको रिवीजन करूंगा फिर आगे चलूंगा। ठीक है, पुट दैट, देखिए बट शून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने जल्दी ही इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और कम उम्र के पेड़ों को, आप ऐसे कह सकते हैं कि और गाड़ी से बाहर कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसन्न चित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी मां से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, अवे मैंने वहीं पर लिख दिया था पेन से। आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन, दोबारा या फिर से, एट हर, उनकी ओर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा, या फिर मैंने फिर से अपनी मां की ओर देखा। वैन, वैन का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो रंगहीन हो वो वैन है, एक तरह से फीका। ठीक है, तो वो फीकी पड़ी हुई थी। एंड पेल, और पेल का मतलब होता है पीला पड़ना। ठीक है, एक तरह से धुंधला सा रंग होता है, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से हम यहाँ पे इसको ऐसे कह लेंगे कि वो फीकी पड़ गई थी, एंड पेल, और पीली पड़ गई थी। वो फीकी और पीली पड़ गई थी। एज अ लेट, लेट, एज का मतलब के जैसे, लेट
पिछले, लेट मतलब होता है पिछले, विंटर्स, विंटर मतलब शीतकाल, अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है काकी के, तो पिछले शीतकाल के मून, चंद्रमा की तरह, ठीक है। वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह वैन फीकी और पेल और पीली पड़ गई थी, ठीक है, या फिर पीली दिख रही थी, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह फीकी और पीली दिख रही थी। एंड फिल्ट और महसूस हुआ मुझे दैट ओल्ड वह पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना एक दर्द, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। पुराना दर्द मतलब बचपन में मम्मी आपको छोड़कर कहीं चली जाती थी तो आप हाथ पैर पटकने लगते थे, आप रोने लगते थे, आप डर जाते थे। लेकिन अब जब माँ की आयु 66 वर्ष हो चुकी है तो लेखिका सोचती हैं कि अगर माँ की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है तो अब मेरी माँ ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी, अर्थात मेरी माँ जल्दी ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। और जब माँ के छोड़कर जाने की बात होती है तो सबसे बहादुर बच्चा भी डर जाता है। तो लेखिका भी डर गई कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगी उसके बिना, ठीक है। तो वो जाना पहचाना दर्द इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि बचपन में भी मुझे मेरी माँ को खोने से डर लगता था और अब भी मैं अपनी माँ को खोने से डर रही हूँ, ठीक है। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने मेरी माँ की ओर फिर से देखा। वैन पेल एट एज अ लेट विंटर्स मून, वो पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह फीकी और पीली दिखाई दे रही थी। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, देखिए माई मेरे चाइल्डहुड बचपन का, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ही होता है काकी के, तो मेरे बचपन का फियर डर, मेरे बचपन का डर, बचपन का डर वही मम्मी छोड़कर चली जाती थी डर लगता था। अब भी अगर मम्मी छोड़कर चली गई तो भी मैं डर रही हूँ, ठीक है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना कहा, लेकिन मैंने केवल इतना कहा वाज, यानी मैंने केवल इतना कहा था उस समय जब मैं माँ को छोड़कर जा रही थी, तो मैंने केवल इतना कहा, क्या कहा, शी यू शून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी, अम्मा, अम्मा, वो अपनी माँ को अम्मा कहती थी, ठीक है। आप लोग मम्मी कहते हैं, ठीक है, हम भी अभी दादी अम्मा को अम्मा ही कहते हैं, ठीक है। तो बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना कहा, शी यू शून अम्मा, अम्मा शी यू शून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, मैं केवल वाज स्माइल, मुस्कुराती रही। आप किसी से अलविदा कहते हो तो मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हो ना, तो ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैं केवल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।